नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल जोहार झारखंड टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग झारखंड की प्रमुख योजनाओं को देखेंगे और इसके बारे में जानेंगे कि ये जो योजना है इसका क्या महत्व है और ये योजनाएं कब लागू हुई थी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इससे रिलेटेड प्रश्न आपका जेपीएससी एग्जाम में 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी 5 दूना 10 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा यदि मैं जो यहाँ आपको सब कुछ बता रहा हूँ सभी योजनाएं याद कर लेते हैं। तो इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछेगा तो आप इजीली बना सकते हो। साथ ही साथ मैं बता दूं, ये आपके जेएसएससी के द्वारा जो एग्जाम्स ली जाएंगी सभी एग्जाम्स में ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा और आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा ही जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और झारखंड की प्रमुख योजनाओं को देखते हैं और समझते हैं, साथ ही साथ जानते भी हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक विनती है कि अगर चैनल नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज का जो नोटिफिकेशन है आपको इजीली प्राप्त होता रहे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं जो प्रमुख योजनाओं में जो पहली योजना है वो है बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति योजना। ये 2001 ईस्वी में आई थी। यह योजना उन छात्रों के लिए है दोस्तों जो अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं, उनको वित्तीय सहायता प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य है। जो कि मेडिकल इंजीनियरिंग और प्रबंधन आदि में पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए ये योजना है। अगला जो है दोस्तों योजना वो है अंबेडकर तकनीकी छात्रवृत्ति योजना। इस योजना का जो उद्देश्य है दोस्तों राज्य के बाहर तकनीकी शिक्षण प्राप्त कर रहे अनुसूचित जातियों के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है और ये जो योजना है दोस्तों 2003 ईस्वी में आई थी। अगली जो योजना है दोस्तों कल्याण विभाग छात्रवृत्ति योजना 1999 में ये आई थी और इसके तहत एसटी, एससी और ओबीसी के अंतर्गत जितने भी छात्र आते हैं उनको स्कॉलरशिप प्रदान करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। अगला जो है दोस्तों योजना वो है प्राथमिक, मध्य और उच्च विद्यालय में छात्रवृत्ति प्रदान करना। ये 2010 ईस्वी में आई थी ये योजना और इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों को मैट्रिक के पूर्व स्तर पर स्कॉलरशिप प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य था, जिसके थ्रू उनके माँ बाप का जो वित्तीय बोझ होगा वो कम हो, वित्तीय बोझ जो होगा माँ बाप के ऊपर वो कम किया जा सके, इसलिए इस योजना का शुरुआत किया गया था। अगला जो योजना है दोस्तों मुख्यमंत्री शहीद ग्राम विकास योजना। ये 18 दिसंबर 2017 ईस्वी को आई थी और इस योजना का उद्देश्य था दोस्तों राज्य के शहीदों के गाँव का विकास करना। इस योजना की शुरुआत खूंटी जिले के बिरसा मुंडा के गांव उलिहातू में अमित शाह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया और इस योजना के तहत 24 परियोजनाओं का चयन हुआ। इस योजना के द्वारा 30 गांवों के विकास का लक्ष्य रखा गया है। इसमें बिरसा मुंडा के अलावा सिद्धू कानू, नीलांबर, पीताम्बर, तिलका मांझी आदि स्वतंत्रता सेनानी के गाँव शामिल हैं। अगली जो योजना है दोस्तों झारखंड रिवराइन फिश फार्मिंग योजना RFF इसका शॉर्ट नेम है, जो कि 2017 ईस्वी में आई थी। इसका उद्देश्य है मत्स्य पालन को प्रोत्साहित करना। इस योजना के तहत सरायकेला खरसावां जिले में 49 यूनिट रिवराइन फिश फार्मिंग बनाकर 1200 लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। अगला जो योजना है दोस्तों ये पंख योजना, जो कि 6 दिसंबर 2017 ईस्वी को आई थी। इस योजना का उद्देश्य शहरी मलिन बस्ती के बच्चों को विद्यालय से जोड़ना है। इस योजना का उद्घाटन शिक्षा मंत्री नीरा यादव द्वारा किया गया था। आर्या योजना, यानी आर्या का फुल फॉर्म होता है अट्रैक्टिव रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर। ये 2017 ईस्वी में आई थी। इसका उद्देश्य गांव के युवाओं को कृषि क्षेत्र में आकर्षित करना। इस योजना के अंतर्गत आत्मा यानी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग एजेंसी के माध्यम से प्रत्येक गांव में 2 युवकों का चयन कर प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। अगला जो योजना है दोस्तों मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। 30 अगस्त 2016 ईस्वी को इसका उद्घाटन किया गया। निर्धन बुजुर्गों का तीर्थ दर्शन कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला जो है दोस्तों प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप, इसका जो है इस योजना का जो उद्देश्य है PTG यानी डाकिया योजना। 6 अप्रैल 2017 ईस्वी को इसका उद्घाटन किया गया था, जिसके थ्रू आदिम जनजातियों का आर्थिक सशक्तिकरण करना इसका मुख्य उद्देश्य था। अगला है दोस्तों श्रमिक पेंशन योजना। ये 2017 ईस्वी को आई थी। दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक करें, क्योंकि अगर आपको इसका PDF जल्द से जल्द चाहिए तो हमें 100 लाइक्स चाहिए। 100 लाइक्स जैसे हो जाएगा आपको PDF मिल जाएगा, इसलिए वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। श्रमिक पेंशन योजना 2017 ईस्वी में आई थी। श्रमिकों का पेंशन सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। इसके तहत प्रतिमाह 500 रुपये दी जाती थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 750 रुपया कर दिया गया है। यह वृद्धि 1 मई 2017 ईस्वी को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के शुभ अवसर पर किया गया। अगला जो योजना है दोस्तों पे एंड प्ले योजना। ये 2017 ईस्वी को आई थी। उद्देश्य जो है इसका
राज्य में खेलकूद को प्रोत्साहित करना। स्थान जो ये है योजना का शुरुआत मोरहाबादी मैदान से किया गया। मुख्यमंत्री सखी मंडल स्मार्टफोन योजना, ये 2017 ईस्वी में आई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था सखी मंडल की महिलाओं को स्मार्टफोन उपलब्ध कराना। इस योजना के तहत 3400 स्मार्टफोन भी दिया गया और आगे भी देने का लक्ष्य रखा गया था। अगला जो योजना है वेद व्यास आवास योजना, ये 2016 ईस्वी में आई थी। इसका जो उद्देश्य है पर मछुआरों को आवास प्रदान करना या उपलब्ध कराना था। इस योजना के अंतर्गत 2017-18 ईस्वी में राज्य के मछुआरों हेतु 3000 आवास बनाने का लक्ष्य रखा गया। अगला जो योजना है दोस्तों महिला अचल संपत्ति योजना, 2017 ईस्वी में आई थी। इसका जो उद्देश्य है वो ये है महिला सशक्तिकरण करना और इस योजना के तहत महिला के नाम से अचल संपत्ति का कार्य करने पर संपत्ति निबंधन और स्टाम्प शुल्क के रूप में मात्र 1 रुपये का भुगतान करना होगा। अगला जो योजना है दोस्तों हर घर नल हर घर जल योजना, ये 15 जुलाई 2017 ईस्वी को आई थी और इसका जो उद्देश्य था वो ये था कि हर घर को जल की उपलब्धता सुनिश्चित कराना। इस योजना में 1000 करोड़ रुपया की लागत लगी थी, मतलब 1000 करोड़ की ये योजना थी और ये 2020 तक इस योजना को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। ज्ञानोदय योजना, ये 12 सितंबर 2017 ईस्वी को आई थी और इसका जो उद्देश्य था स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना था। यह योजना स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा प्रारंभ की गई थी और इसके द्वारा दोस्तों मुफ्त में टैबलेट देने की घोषणा की गई थी। अगला जो योजना है दोस्तों मुख्यमंत्री शैक्षिक भ्रमण योजना, ये 2017 ईस्वी में आई थी और इसका उद्देश्य कक्षा 6 से 12 के बच्चों को सरकार द्वारा देश के दर्शनीय, धार्मिक और पर्यटक स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा। यह अधिकतम 6 और 4 दिनों का कार्यक्रम होगा। योजना बनाओ अभियान, ये 2016 ईस्वी में आई थी और इसका जो प्रमुख उद्देश्य था वो ये था कि राज्य के संतुलित विकास में जन भागीदारी सुनिश्चित कराना था। अगला जो योजना है दोस्तों भीमराव अंबेडकर आवास योजना, ये 2016 ईस्वी में आई थी। इसका उद्देश्य समाज में समानता तथा सद्भाव बनाए रखना और समाज का सर्वांगीण विकास करना था। विधवा महिलाओं को आवास उपलब्ध कराना भी इसका लक्ष्य था। इस योजना को भीमराव अंबेडकर की 125वीं जन्मशती पर राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। 2016-17 में 11,000 आवास का निर्माण करवाया जाएगा, इस योजना के तहत करवाया जाने का था। इसके तहत 7,000 मतलब कि 75,000 रुपये पहाड़ी क्षेत्रों के लिए तथा मैदानी क्षेत्रों के लिए 70,000 रुपये अनुदान दिया गया था। अगला जो योजना है वो यह है मुख्यमंत्री जन वन योजना, ये 2016 ईस्वी में आई थी। उद्देश्य पर्यावरण क्षेत्र को संतुलित करने हेतु हरित क्षेत्रफल बढ़ाना। सफल वृक्षारोपण पर 50% का प्रोत्साहन इसके द्वारा दी जाएगी। इस योजना को प्रारंभ करने वाला झारखंड भारत का पहला राज्य है। अगला जो योजना है जोहार योजना, 2017 ईस्वी में आई थी। बेरोजगार युवकों को रोजगार देना इसका मुख्य लक्ष्य था या उद्देश्य था तथा निर्धन परिवार की लड़कियों को शादी हेतु सहायता प्रदान करना भी इसका मुख्य लक्ष्य था। 11,000 रुपये की राशि 272 नर दंपतियों को दिया जाएगा। मुर्गी पालन हेतु 4 लाख की सहायता राशि भी इसके तहत दी जाएगी। अगला जो योजना है दोस्तों वो ये है मुख्यमंत्री रिक्शा चालक गरिमा योजना, रिक्शा चालकों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना। जिन रिक्शा चालकों के पास रिक्शा नहीं है उन्हें रिक्शा भी दिया जाएगा इस योजना के तहत। अगला जो योजना है आवासीय विद्यालयों में प्रयोगशाला स्थापना व सुदृढ़ीकरण योजना, 2001 ईस्वी में आई थी। इसका जो प्रमुख उद्देश्य था आवासीय विद्यालयों में विज्ञान की व्यवहारिक शिक्षा देना, इसका मुख्य लक्ष्य था। साइकिल वितरण योजना, ये 2002 ईस्वी में आई थी। इसका जो प्रमुख उद्देश्य था ST SC और OBC और अल्पसंख्यक तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे छात्रों के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। यानी इनको साइकिल दिया जाएगा जिसके थ्रू वो स्कूल जा सकते थे। जो भी इस ST SC OBC अल्पसंख्यक और गरीब रेखा के नीचे के जो भी बच्चे आते हैं वो उनको साइकिल इसके थ्रू दिया जाएगा इस योजना के तहत। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ प्रमुख योजनाएं जो आज मैंने इस वीडियो में आपको बताया, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। और इसके अलावा और भी बहुत सारी योजनाएं हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, क्योंकि वो जो योजनाएं होंगी जो बची गई हैं वो सारे, और साथ ही साथ जो अभी फ़िलहाल जो योजनाएं जो नई आई हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित होंगी, सब मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में लाने वाला हूं। तो दोस्तों अगर चैनल में है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। और क्योंकि इसका जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप JPSC क्रैकर्स प्लस पे मिल जाएगा। आप
100 लाइक्स जल्द से जल्द कर दो। आपको जैसे ही 100 लाइक्स होंगे आपको इसका PDF मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जोहार झारखंड। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल जोहार झारखंड टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है कि हमने पिछली वीडियो में झारखंड की कुछ प्रमुख योजनाओं के बारे जाना था और कुछ योजनाएं जो थी वो बाकी थी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जो बाकी योजनाएं थी उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि कौन सी योजनाएं हैं जो कि आपके JPSC और JSSC एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। खासकर JPSC एग्जाम में इससे रिलेटेड 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो यानी 5 प्रश्न यानी 5 दूना 10 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल बनाया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जो योजनाएं बची थी उस पर डिस्कस करते हैं और उसको जानते हैं कि ये योजनाएं कौन सी हैं। तो दोस्तों पिछली वीडियो में हमने झारखंड का जो योजना देख रहे थे उसमें साइकिल वितरण योजना 2002 तक देख लिया था। इसके बाद हमें देखना है। तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं जो भी योजनाएं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला जो योजना है दोस्तों वो है तेजस्विनी योजना, जो कि 8 मार्च 2017 को लॉन्च हुआ था और इसका उद्देश्य ये था कि 14 से 25 वर्ष की महिलाओं को स्वावलंबी बनाना। 21 जून 2016 ईस्वी को इस योजना को वर्ल्ड बैंक द्वारा स्वीकृति दी गई थी, आप लोग याद रखिएगा। दूसरा है मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना। यहाँ पर ये जो थी 15 नवंबर 2015 को ये लॉन्च हुई थी और इसका उद्देश्य था बालिकाओं के ड्रॉप आउट दर को कम करना। यहाँ पर देखिएगा कि विद्या लक्ष्मी में स्पेलिंग मिस्टेक है, तो ये सब आप समझदार हैं, आप लोग समझ जाएंगे। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, तो इसमें टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसका जो उद्देश्य था दोस्तों बालिकाओं के ड्रॉप आउट दर को कम करना और योजना के तहत 2000 रुपये की बालिका के खाते में जाएंगे। अगला जो है दोस्तों वो है मुख्यमंत्री स्मार्ट ग्राम योजना 2015 ईस्वी में ये आई थी। इसका जो उद्देश्य था बहुल गांवों का सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक उत्थान करना। उसके बाद जो योजना आती है दोस्तों वो है मुख्यमंत्री लाडली योजना। ये है 15 नवंबर 2011 ईस्वी को आई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे बालिकाओं का पालन पोषण एवं शिक्षा सुनिश्चित करना इसका मुख्य लक्ष्य या उद्देश्य था। अगला जो योजना है दोस्तों मुख्यमंत्री दाल भात योजना। ये 15 अगस्त 2011 ईस्वी को आई थी और इसमें क्या था कि 5 रुपये में दाल भात उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य था। अगली जो योजना है दोस्तों मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना। ये 2001 ईस्वी में आई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था प्रखंड मुख्यालय से जुड़ने वाले सड़कों, पथों में पुल निर्माण कर आवागमन को सुगमता प्रदान करना। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल में नया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो योजना है दोस्तों खेल छात्रवृत्ति योजना, जो कि 2006 ईस्वी में आई थी। इसका उद्देश्य था खिलाड़ियों को प्रोत्साहन हेतु खेल छात्रवृत्ति देना, ठीक है। साइकिल वितरण योजना, ये अगली योजना है जो कि 2002 ईस्वी में आई थी। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है। इसके तहत ST, SC और OBC और EWS साथ ही साथ माइनॉरिटी कास्ट के जो भी छात्र हैं उनको मुफ्त में साइकिल देने का ये योजना थी। अगली जो योजना है आदिम जनजाति हेतु बिरसा मुंडा आवास योजना। ये 2002 ईस्वी में आई थी। इसका मुख्य उद्देश्य आवास हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना था। अगला जो योजना है गोकुल ग्राम विकास योजना। ये 2002 ईस्वी में आई थी। इसका उद्देश्य राज्य के सभी गाँवों का विकास करना था। अगली नेक्स्ट योजना जो है वो है कल्याण विभाग के आवासीय विद्यालय 2002। ये एक योजना था आवासीय विद्यालय देने का, जो कि ST, SC और OBC स्टूडेंट्स के लिए था। अगली जो योजना है पहाड़िया जनजाति के छात्रों को मध्याह्न भोजन की उपलब्धि कराना। ये 2003 ईस्वी में आई थी। अगली जो योजना है तिलका मांझी कृषि पंप योजना। ये 2016 में आई थी, 2 जुलाई 2016 में। इसका उद्देश्य ग्रामीण किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य था। अगली जो योजना है पोशाक आपूर्ति योजना 2002 ईस्वी में आई थी। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले ST, SC, OBC छात्रों को पोशाक देने का उद्देश्य इसका था। परीक्षा शुल्क परिपूर्ति योजना, ये 2002 ईस्वी में आई थी। ST, SC और OBC छात्रों का परीक्षा शुल्क माफ करना इसका मेन उद्देश्य था। अगली जो योजना थी वो है एकलव्य या आश्रय विद्यालय 2006 में आई थी। इसके
अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के बच्चों को निःशुल्क एवं आवासीय प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना इसका मेन उद्देश्य था। अगली जो योजना है दोस्तों, ये जो अभी अभी आई है फूलो झानो आशीर्वाद योजना, इसके तहत ये योजना जो है उन महिलाओं को समर्पित है जो मादक पदार्थ, हंडिया, दारू आदि बेचती हैं। झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग ने महिलाओं की बेहतरी के लिए इस योजना की शुरुआत की है। इसके तहत सखी मंडली को यह काम सौंपा गया है कि सर्वे कर वैसी महिलाओं को चिन्हित किया जाए जो हंडिया, दारू के साथ साथ मादक पदार्थों को बेचकर जीवन यापन करती है। इसमें 19,000 महिलाओं को वैकल्पिक रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। 19,000 महिलाओं को लक्ष्य रखा गया है देने का, लेकिन अभी करीबन 15,000 महिलाओं को ये रोजगार मिल रहा है, 15,083। अगली जो योजना है दोस्तों, मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदर्शीय छात्रवृत्ति योजना 2020 के माध्यम से, मतलब इस योजना का नाम है मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदर्शीय छात्रवृत्ति योजना, जो कि इसी साल आई है। इस साल 2020 में लॉन्च हुई थी, लेकिन 2021 में ये इसका काम हो रहा है। तो ये क्या है, ये जो योजना है दोस्तों, इसके तहत आदिवासी युवाओं को एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिलेगा। इस तरीके की छात्रवृत्ति देने वाला या लागू करने वाला झारखंड देश का पहला राज्य है। इस योजना के तहत चयनित छात्रों को शिक्षण शुल्क सहित सभी खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा झारखंड के पहले आदिवासी थे जिन्होंने इंग्लैंड में शिक्षा ग्रहण कर राज्य का मान बढ़ाया था। उन्होंने भारत हॉकी टीम का कप्तान रहते हुए भारत को ओलंपिक में स्वर्ण पदक भी दिलाया था। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसे विश्वविद्यालयों में पढ़ाई करवाया जाएगा। इस योजना के तहत देखिए यहाँ पर मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदर्शी छात्रवृत्ति योजना अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं के वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदर्शी छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत आवेदन आमंत्रित किया जाता है, यानी आप आवेदन कर सकते हैं। इसका लास्ट डेट 30 मई है। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्थर्न आयरलैंड के चयनित विश्वविद्यालयों या संस्थानों में उच्च स्तरीय शिक्षा तथा मास्टर्स और एमफिल के लिए अधिकतम 10 चुने गए छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान किया जाएगा। आवेदन की अंतिम तिथि 30 मई 2021 है। ये बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, लेकिन ये अलग बात है। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला जो योजना है दोस्तों, वो है आजीविका संवर्धन हुनर अभियान आशा योजना, जो कि 2020 में ही आई है। इस योजना से महिलाओं की आजीविका कौशल में सुधार होगा। यह योजना सभी ग्रामीण महिलाओं को अभियान से जोड़ेगी। 17 लाख ग्रामीण महिलाओं को इस अभियान के तहत प्रशिक्षण मिलेगा। जो महिलाएं व्यवसाय करना चाहती हैं उनके लिए स्वरोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराए जाएंगे। इसमें आप कृषि आजीविका के लिए, पशुपालन और वन उत्पाद के लिए आपको यहाँ पर मौका मिलेगा। आप किस चीज़ पे जाके अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने जेएमएम ने आजीविका संवर्धन हुनर अभियान आशा एवं फूलो झानो आशीर्वाद अभियान का शुभारंभ तथा प्लास ब्रांड का अनावरण किया था। 29 सितंबर 2020 का ये उनका ट्वीट है। अगला जो है सोना सोबरम शिक्षा योजना 2020, इसके तहत 5,000 विद्यालयों को सीबीएसई स्कूल में तब्दील किया जाएगा। गांव और शहर के बच्चे में नो फर्क, यानी इसका मुख्य उद्देश्य है कि गांव और शहर का बच्चा में फ़र्क को हटाना। अगला जो योजना है झारखंड सरकार द्वारा तैयार की गई पर्यटन नीति 2020। इसमें क्या है, पर्यटन का जो नीति है, पर्यटन में निवेश की संभावनाओं को मद्देनजर निवेशकों को प्रोत्साहित करने की तैयारी है। निवेशकों को निवेश करने पर पूंजी का 30% या अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक का सब्सिडी दिया जाएगा। अनुसूचित क्षेत्र में निवेशकों को अतिरिक्त 5% इन्वेस्टिंग दिया जाएगा। अगला जो है, इसके अलावा टूरिज्म यूनिट शुरू करने पर बिजली दरों में 30% तक की छूट दी जाएगी। निवेशकों को लोन इंटरेस्ट में 50% सब्सिडी अधिकतम 25 लाख रुपए तक 5 वर्षों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। अनुसूचित क्षेत्र में निवेशकों को लोन इंटरेस्ट में अतिरिक्त 5% इन्वेस्टिंग देने का प्रावधान किया जा रहा है। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ मैं हमेशा आपके लिए लाऊंगा। अगर आप अधिक से अधिक वीडियोज़ को देखते हो या लाइक करते हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। अगली जो योजना है दोस्तों, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना। राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण पशुपालकों की आर्थिक स्थिति को सुधारने तथा युवाओं को स्वनियोजित कर आत्मनिर्भर बनाने एवं उनके पलायन को रोकने के उद्देश्य से पशुधन विकास के लिए मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के अंतर्गत पशुपालन विभाग के कार्यक्रम का क्रियान्वयन जिले में किया जा रहा है।
इसके तहत आप गौ, सूकर, मुर्गी, बकरी, बतख ये सब आपको मिलेगा। इसके तहत आप अपना जीविका का संवर्धन कर सकते हैं या अपनी जीविका चला सकते हैं। अगली जो इसके तहत लाभार्थियों को 50 से 90% राशि जो है अनुदान में दिया जाएगा और 162 लोगों का इसके लिए चयन हो चुका है। अगली जो योजना है दोस्तों, सोना सोवरन धोती साड़ी योजना, ये 10 रुपये में देने की बात कही गई है और ये सरकार द्वारा राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड में ये शुरू करने का फैसला किया गया। यहाँ पर झारखंड में होगा और इस योजना का लाभ वर्ष में 2 बार प्रदान किया जाएगा। सोना सोवरन धोती साड़ी के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी पात्र गृहस्थी एवं अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थी परिवारों को 6 माह के अंतराल पर धोती, लुंगी, साड़ी प्रदान की जाएगी। मतलब लुंगी भी मिलेगा। झारखंड राज्य की यहाँ पर होगा। सरकार के द्वारा गरीब परिवारों के लिए बहुत सी नई सरकारी योजनाओं का शुभारंभ भी किया जा रहा है। तो ये थी झारखंड की प्रमुख योजनाएं। और ये जो बजट पेश हुआ है ये आपके जेपीएससी एग्जाम में इससे मिला जुला प्रश्न पूछा जा सकता है, इससे जुड़े हुए प्रश्न जरूर पूछे जा सकते हैं। तो ये टॉपिक आपके जेपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जेएसएससी, सीजीएल या झारखंड में जो भी एग्जाम्स होंगे उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो आज हम लोग इस बजट को जानेंगे कि इस बजट में क्या है और इस बजट से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। तो चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बजट 2021-22 में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको जानेंगे, यानी महत्वपूर्ण तथ्य क्या है उसको सबसे पहले जानते हैं। तो देखिए ये जो बजट पेश हुआ है दोस्तों ये 91,277 करोड़ रुपये का है, जो कि अभी ये बजट पेश हुआ है उसका कुल राशि जो है दोस्तों इसमें 91,277 करोड़ रुपये की है, जो कि 2020-21 यानी इससे पहले जो आया था बजट उसमें से 14.08% अधिक है, यानी 4,907 करोड़ रुपये अधिक है। 2020-21 में जो बजट आया था उसका भी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, तो उससे इतना रुपया अधिक है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इस बजट को एक नज़र देखते हैं। इस बजट में क्या है, देखिए 2001 से 2 में जो बजट आया था यानी पहला बजट जो पेश हुआ था वो 7,174.02 करोड़ रुपये का था, ठीक है, ये पहला बजट था। अब देखिए ये 2001-2 में इतना बजट था और ये 21 साल में बढ़कर 13 गुना वृद्धि इसमें हो गया, यानी 21 साल में जो बजट में वृद्धि हुई ये 13 गुना यानी 13x इसमें वृद्धि हो गई है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें जो व्यय होगा वो कैसे होगा वो मैं बता दूं। राजस्व व्यय इसमें है 75,755.01 करोड़ रुपए का है और पूंजीगत व्यय जो रखा गया है वो है 15,521.99 करोड़ रुपये। तो ये सब आप लोग याद रखिएगा, आपका करंट अफेयर के जेपीएससी में पूछा जा सकता है कि ये जो बजट पेश किया गया उसमें राजस्व व्यय में कितने रुपये रखे गए या कितने करोड़ रुपये रखे गए हैं, ऐसा पूछा जा सकता है, और पूंजीगत व्यय में कितने करोड़ रुपये रखे गए थे। तो ऐसे प्रश्न बना के पूछ सकता है, तो आपको खुद ब खुद ये सब कुछ याद रखना ताकि कोई भी प्रश्न पूछे तो आप इजीली उसका आंसर दे सको। आगे बढ़ते हैं अब, क्षेत्रवार आवंटन, ठीक है, मतलब कि किस क्षेत्र में कितना पैसा इसमें रखा गया है तो वो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए सामान्य क्षेत्र में देखिए कितना करोड़ रुपये दी गई है, 26,734.2 करोड़ रुपये। सामाजिक क्षेत्र में देखिए कितना दिया है, 33,625.72 करोड़ रुपये सामाजिक क्षेत्र के लिए रखा गया है। अब आर्थिक क्षेत्र के लिए कितना रखा गया है, 30,917.23 करोड़ रुपये आर्थिक क्षेत्र के लिए रखा गया है। समझ में आया आपको? तो ये सब से प्रश्न आपका बन सकता है, ठीक है, ये सब से भी प्रश्न आपको बना के दे सकता है, मतलब आपको सब कुछ याद रखना है यदि आपको जेपीएससी क्वालिफाई करना है तो। अब आगे देखिए,
इसमें क्या विशेष है, पहली बार 11 विभागों के लिए आउटकम बजट पेश किया गया है, यानी आउटकम बजट पेश किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इससे क्या प्रश्न बन सकता है वो मैं आपको कुछ बता दे रहा हूं। बजट का उद्देश्य, बजट का मुख्य केंद्र क्या है, मतलब जो ये नया बजट आया है 2021-22, इसका मुख्य केंद्र क्या है, तो इसका मुख्य केंद्र क्या है, गांव और गरीब, इसका मुख्य केंद्र है। ठीक है। अब दूसरा जो है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए कितना आवंटन किया गया है, जैसे मैंने वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दिया था, तो इस टाइप का प्रश्न आपका बन सकता है। तो कितना होगा, 8,653 करोड़ रुपए ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए आवंटन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। आगे देखिए, ग्रामीण आधारभूत संरचना के लिए कितनी राशि दी गई, ये तीसरा प्रश्न बनता है। तो देखिए, ग्रामीण आधारभूत संरचना के लिए कितनी राशि दी गई है, 2125.36 करोड़ रुपए ग्रामीण आधारभूत संरचना के लिए राशि आवंटित की गई है या दी गई है। तो उसमें से जिला परिषद में देखिए कितना मिला है, 202.68 करोड़ रुपये, पंचायत समिति के लिए 304.03 करोड़ रुपये, ग्राम पंचायत के लिए 1618.65 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है। ठीक है, यहां से भी प्रश्न बना के दे सकता है, तो आपको सब कुछ याद रखना है। आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर पे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए क्या क्या प्रयास किए, मतलब क्या क्या प्रयास किए गए हैं। तो देखिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं, 2 जोड़ा बैल, किसानों को 2 जोड़ा बैल दिया गया, 2 गाय, पशुपालकों को 2 गाय देने की बात कही गई। मनरेगा वालों को क्या दिया गया, मतलब कि 31 रुपया बढ़ा दिया गया मनरेगा में। सबसे पहले कितना था, 194 रुपया था, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था, और उसको बढ़ा के क्या कर दिया गया, 225 रुपया। तो यहाँ से प्रश्न आपका बन सकता है कि अभी मनरेगा मजदूरी दर, वर्तमान मनरेगा मजदूरी दर कितनी है, तो आपको याद रखना है 225 रुपये। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये डी नंबर पे है कोपर्स फंड। ठीक है, कोपर्स फंड के तहत 5 लाख रुपया प्रवासी मजदूर की मृत्यु होने पर दी जाएगी। समझ गए आप लोग, यानी कोई भी प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों में यदि वो मर जाता है, किसी कारण उनका मृत्यु हो जाता है, तो 5 लाख रुपया दिया जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ फूलो झानो, यानी फूलो झानो जो है, फूलो झानो के तहत बहुत महिलाओं को काम दिया गया, जो कि आपको मैंने ऑलरेडी बताया है। आपको बता दूं कि फूलो झानो आशीर्वाद योजना में क्या हुआ था। तो इसमें महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए मतलब बहुत सारी योजनाएं लाई गई थी, बहुत सारे कार्य दिए गए थे, जिससे कि जो हमारी महिलाएं हैं वो स्वावलंबी बन सके और खुद ब खुद पैसा कमा सकें। तो इसमें क्या हुआ, तो इसमें सरकार ने क्या किया कि बहुत सारे रोजगार के अवसर प्राप्त दिए गए, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए ये योजना लाई गई, और इसमें कुल मिलाकर 15,000, ठीक है, कुल मिलाकर 15,063 महिलाओं को आजीविका के लिए, यानी जीवन पोषण के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए विभिन्न साधन दिए गए, विभिन्न प्रकार के साधन दिए गए आजीविका को चलाने के लिए। समझ में आ गया। तो ये हो गया फूलो झानो आशीर्वाद योजना। तो आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि फूलो झानो आशीर्वाद योजना के तहत कितने महिलाओं को साधन या विभिन्न संसाधन दिए गए, तो 15,063 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए खुशखबरी क्या है इस बजट का। इस बजट का ये खुशखबरी है कि आम लोगों पर नो टैक्स, मतलब टैक्स नहीं लगेगा। आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर पे दोस्तों एक प्रश्न बनता है कि गांवों और खेती पर कितना अधिक खर्च करने की बात कही गई। ठीक है, तो गांवों और खेती पर कितना अधिक खर्च करने की बात कही गई, तो वो हो जाएगा 11% अधिक। ठीक है, 11% अधिक खर्च होगा।
आज की वीडियो में बस इतना ही, और इस बजट में और भी कुछ बचा हुआ है जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, यदि चैनल में नया तो सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आया तो फ्रेंड्स लाइक जरूर करें। और मेरी दुआ है कि आप सभी जो वीडियो देख रहे हैं वो सभी का जेपीएससी 100% पीटी क्वालिफाई होने वाला है, ये मेरी दुआ है। तो देखिए ये सब हमने कल कर लिया था और यहाँ तक हमने किया था। इसके बाद हमें अब आगे बढ़ना है और आज देखते हैं कुछ विभागों का आवंटन जो हुआ है उसको देखते हैं। तो क्या क्या आवंटन हुआ है। पहला है ग्रामीण विकास, दूसरा है समाज कल्याण, तीसरा है शिक्षा, चौथा है श्रम नियोजन, पांचवा है कल्याण विभाग, छठा है कृषि पशुपालन, सातवां है खाद्य आपूर्ति, आठवां है स्वास्थ्य, नौवां पथ निर्माण और 10वां है खेलकूद पर्यटन। मतलब कि इतने भागों में 10 भागों में इसको विभाजित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण विकास में जो कुल राशि रखी गई है वो है 9,584.78 करोड़ रुपये, जो मैंने पहले ही बताया है। दूसरा नंबर पे देखिए प्रमुख योजनाएं, कुछ योजनाएं जो का लक्ष्य रखा गया है उसको देखते हैं। पहला जो है वो है पक्का आवास योजना। ये एक योजना रखी गई है, मतलब इसका लक्ष्य रखा गया है। इसका क्या लक्ष्य है, 2020-21 तक 4,22,125 आवास बनाने की योजना है और 2021-22 तक 2.4 लाख आवास इसके हिसाब से हो जाएगा। आगे देखते हैं BR अम्बेडकर आवास योजना। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए BR अम्बेडकर आवास योजना जो है इसके तहत 3,000 आवास का लक्ष्य रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। सखी मंडल में क्या है कि चक्रीय निधि, यानी 50,000 सखी मंडल को चक्रीय निधि दिया जाएगा, यानी सहायता राशि दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं सामुदायिक निधि। इसमें 20,000 सखी मंडल को सहायता राशि दी जाएगी। आगे देखते हैं मनरेगा योजना। मनरेगा योजना के तहत क्या है इसमें देख सकते हो 3,770.07 करोड़ रुपया दिया गया। 1100 लाख रोजगार देना ये लक्ष्य मनरेगा के तहत 1100 लाख रोजगार देना ये भी लक्ष्य रखा गया है। आगे देखते हैं नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना। इसके तहत क्या होगा, 1 लाख हेक्टेयर भूमि के उपचार का लक्ष्य ये है। आगे है आजीविका संवर्धन हुनर योजना। ये भी योजना है जिसमें 26 लाख अतिरिक्त परिवारों को जोड़ने का लक्ष्य, यानी 26 लाख और भी परिवार जो हैं उनको जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। आगे देखते हैं प्लास ब्रांड। इससे उत्पादित उत्पादों का विस्तार तेजी से करने की बात कही गई है, यानी प्लास ब्रांड को इसमें जो बढ़ावा देने का बात कहा गया है। आगे देखिए फूलो झानो आशीर्वाद योजना, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, जिसके तहत 15,063 महिलाओं को हड़िया दारू बिक्री से अलग किया गया और बाकी को भी करने की तैयारी। यानी जो भी औरत हैं, जो भी लोग हड़िया दारू बेच के अपना गुजारा करते थे, तो उन्हें दूसरे कार्यों में लगाया गया। उन्हें जीविका जीने के लिए दूसरे साधन उपलब्ध कराए गए हैं। आगे बढ़ते हैं जोहार परियोजना। ये जो है इसके तहत 2.2 लाख परिवारों को विभिन्न उत्पादनों से जोड़ना इसका लक्ष्य है। आगे देखते हैं बिरसा हरित ग्राम योजना। ये जो है बिरसा हरित ग्राम योजना अगले बजट में ही ये आ चुका था, लेकिन इसमें भी जोड़ा गया है। 25,000 एकड़ जमीन पर मिश्रित और आम की बागवानी, यानी ये पहले ही आ चुका है लेकिन इसमें भी जोड़ा गया, अलग बात है लेकिन आप जान लीजिए, जो कि अभी हो भी रहा है। आगे देखिए BRLF यानी भारत रूरल लाइवलीहुड फाउंडेशन। देखिए इसके तहत क्या क्या होने वाला है।
इसके तहत दोस्तों देखिए आदिवासी के जीवन को बेहतर बनाने के लिए ये जो है फाउंडेशन का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें है कि 6 जिलों में, यानी इसके तहत 6 जिलों में जल और जमीन का ट्रीटमेंट भी होगा। ठीक है, और 6 जिले जो हैं वो है गुमला, खूंटी, पाकुड़, गोड्डा, साहेबगंज और पश्चिमी सिंहभूम है। ठीक है, इसके तहत क्या होने वाला है, यूजिंग प्रिंसिपल इंटीग्रेटेड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे है पर्यटन खेल विभाग। इसका जो बजट है वो है 327 करोड़ रुपया, और इसके तहत प्रमुख योजनाएं जो है फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट देवघर, यानी फूड क्राफ्ट का इंस्टीट्यूट देवघर में बनने वाला है। इसमें डिप्लोमा कोर्स कराई जाएगी, होटल मैनेजमेंट के लिए डिप्लोमा कोर्स कराई जाएगी, जिसका जो कि अगले वर्ष से हो जाएगा, यानी होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई होगी। बस आगे बढ़ते हैं। देवघर में और भी कुछ होने वाला है, आध्यात्मिक केंद्र भी बनने वाला है कांवरियों के पद पर, मतलब कि कांवरिया जो जब देवघर जाएंगे तो आध्यात्मिक केंद्र भी वहां पर बनाए जाएंगे। सावन के महीने में जाते हैं कांवरिया। दूसरा नंबर जो है वो है कमांड और कंट्रोल सेंटर शिव गंगा के पास बनाया जाएगा। ठीक है, कंट्रोल सेंटर और कमांड शिव गंगा के पास बनाया जाएगा। अगला जो है लुगुबुरु और रजरप्पा को महत्वपूर्ण पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करना, यानी लुगुबुरु जो है और रजरप्पा उसको महत्वपूर्ण पर्यटन के रूप में विकसित करना इनका लक्ष्य है। आगे बढ़ते हैं। सिद्धो कानो क्लब। ये सिद्धो कानो क्लब क्या है, खेलों के विकास के लिए इसका उसको बनाया जाएगा। खेल विश्वविद्यालय की स्थापना भी की जाएगी इसके तहत, सिद्धो कानो क्लब के तहत। आगे बढ़ते हैं। महिला फुटबॉल को बढ़ावा के लिए AIIF के साथ MOU, ठीक है, ये किया गया। अगले नंबर पे है एक भाषा केंद्र। ठीक है, राज्य के 9 क्षेत्रीय जनजातीय भाषाओं के विकास के लिए, मतलब कि एक भाषा केंद्र बनेगा जो भी 9 जनजातीय या 9 क्षेत्रीय जनजातीय भाषाएं जो हैं उनके लिए, जैसे है कि खोरठा है, दूसरा हो संथाली, कुड़ुक, मुंडारी, अखड़िया, पचपकनिया और भी कुछ हैं। तो यहाँ पर क्षेत्रीय जनजातीय भाषाओं के नाम दिए गए हैं। तो और जो 2 हैं उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, और आप अपने से भी खोज के इसको देख लीजिएगा। तो ये था कुछ बजट का जो बचा हुआ था उसको मैंने आपको बता दिया, और ये बजट अभी खत्म नहीं हुआ है, आगे भी मैं इसके बारे में बताऊंगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बजट, व्यय, क्षेत्रवार, आवंटन, ये सब हम लोग देख लिए थे। इसमें बहुत सारी योजनाएं भी थी, विभागों का आवंटन, ग्रामीण विकास, इसमें योजनाएं भी थी, सभी को हमने देख लिया है। और खेल विभाग, ये सब भी हमने देख ही लिया है। और आज हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों कल्याण विभाग। कल्याण विभाग में क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ नया है, क्या होने वाला है। ठीक है, तो ये कल्याण विभाग जो है इसमें दोस्तों कुल राशि जो है आवंटित की गई है 1818 करोड़ रुपये दी गई है। इसमें प्रमुख योजनाएं जो हैं मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना, इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि दोस्तों इसमें क्या हुआ कि 10 युवाओं को, झारखंड के 10 युवाओं को उस शिक्षा के लिए विदेश भेजने का प्रावधान है इसके अनुसार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्रिटेन एवं आयरलैंड के लिए भेजा जाएगा, यानी ये जो 10 बच्चे होंगे तो इन बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए ब्रिटेन और आयरलैंड जैसे देशों के प्रमुख संस्थाओं में पढ़ाया जाएगा। शहीद ग्राम विकास योजना। अब शहीद ग्राम विकास योजना क्या है? इस योजना के तहत हमारे शहीदों के गांवों
को विकसित किया जाएगा। यानी हमारे झारखंड में जितने भी शहीद हुए हैं तो उनके गाँव को विकसित किया जाएगा, जैसे बिरसा मुंडा, जतरा भगत आदि के गाँवों को विकसित किया जाएगा। यानी वहाँ जो भी चीज़ें हैं उसका जो स्तर है उसको ऊपर किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। जो भी चीज़ें वहाँ पर नहीं अभी तक हुई है उसको वहाँ पर व्यवस्था करवाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उन गाँवों में मुख्य सुविधाएं विकसित की जाएंगी। तो देखिए ये गाँव में कौन कौन सी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। तो पहला है आवास, दूसरा जल, सोलर लाइट का व्यवस्था करवाया जाएगा। ठीक है। आगे है शहीदों के स्मारक, नई मूर्तियां लगा जाएगी, यानी उनके मूर्तियां भी लगाई जाएंगी स्मारक के रूप में। तो इसमें जो खर्च होने वाला है दोस्तों, ये 5 करोड़ रुपया का खर्च आएगा। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, ये भी एक योजना है। इसके तहत क्या होने वाला है, SC, ST, OBC, PWD के युवाओं को 5 लाख रुपया तक का अनुदान, पहले 2.5 लाख था। यानी ये जो अनुदान है ये पहले 2.5 लाख था और अब ये 5 लाख रुपया है। तो आप याद रखिएगा, पहले 2.5 लाख था, अब इसको 5 लाख कर दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। कोचिंग एवं एलाइड योजना के तहत, ये कोचिंग एवं एलाइड योजना है, इसके तहत क्या होने वाला है, अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को कोचिंग की सुविधा दी जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। कृषि विभाग में क्या कुछ हुआ है। कृषि विभाग का जो बजट है दोस्तों, ये है 3414.97 करोड़ रुपया, ये कृषि विभाग का बजट है। प्रमुख योजनाएं इसके तहत क्या क्या आएंगी, कृषि ऋण माफी योजना, पहले की भांति यह जारी रहेगा। ठीक है। 2000 करोड़ रुपये का प्रावधान है। आगे बढ़ते हैं। बिरसा गांव, पहली बार किसान, इसके लिए पहली बार ये जो होने वाला है, इसके लिए बिरसा किसान सेवा केंद्र बनाए जाएंगे। यानी ये पहली बार हो रहा है कि बिरसा किसान सेवा केंद्र बनाया जाएगा। और आगे है, किसानों को सलाह व सुविधाएं दी जाएंगी। यानी इसके तहत किसानों को सलाह एवं सुविधा दी जाएंगी कि आप किस प्रकार खेती करें कि आपका उपजाऊ होगा ज़्यादा, और किस प्रकार ना करें कि आपका घाटा होगा। सब कुछ इसमें सलाह एवं सुविधाएं भी दी जाएगी। आगे, गौ मुक्ति धाम, हर एक प्रमंडल में एक मुक्ति धाम बनाया जाएगा। ठीक है। यहाँ मृत जानवरों का अंतिम संस्कार किया जाएगा। यानी जो भी जानवर मर जाते हैं इधर उधर, तो उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, ये इसके तहत। अगला है चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये भी पहली बार हो रहा है। ठीक है। यहाँ से किसानों को बाज़ार उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। इसके तहत चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यानी इसके तहत किसानों को बाज़ार उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। यानी किसानों को बाज़ार मिलेगा तभी ना किसान वहाँ सामान बेचेगा यहाँ पर जाके। आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य फसल राहत योजना, झारखंड राज्य फसल राहत योजना, ये क्या है, यह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का स्थान लेगा। यानी ये प्रधानमंत्री ने फसल बीमा योजना का आरंभ किया था, तो उसका जगह ये लेगा। यानी इसको हटा के अब इसको किया जाएगा। आगे देखते हैं। अन्य प्रावधान, और कुछ भी प्रावधान जो हैं, और कुछ प्रावधान है। पशुपालकों को 1 kg 1 रुपया पर केजी की दर से प्रोत्साहन राशि मिलेगी। मेधा डेयरी के माध्यम से यह काम किया जाएगा। ये मेधा डेयरी कहाँ है, ये जमशेदपुर में है। आगे है तालाब जीर्णोद्धार योजना, यानी तालाबों का जीर्णोद्धार किया जाएगा, जिसमें 12,620 हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता में वृद्धि होगी। यानी इसका जीर्णोद्धार किया जाएगा तो 12,620 हेक्टेयर में सिंचाई की क्षमता में वृद्धि हो जाएगी। अब पहले से ज़्यादा आदमी सिंचाई कर सकते हैं। बीज की उपलब्धता, बीज निगम को मजबूत किया जाएगा ताकि किसानों को अच्छी गुणवत्ता के बीज मिल सके। आगे देखते हैं।
बीज उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए स्वयं सहायता समूहों से MOU किया जाएगा। आगे देखिए, सरकार ने कृषि संरचना निधि से वित्तीय सहायता लेने की भी योजना बनाई है। आगे देखते हैं, आगे है स्टेट हॉर्टिकल्चरल प्रमोशन डेवलपमेंट सोसाइटी का गठन किया जाएगा। यानी स्टेट हॉर्टिकल्चरल प्रमोशन डेवलपमेंट सोसाइटी का गठन किया जाएगा। ये सब याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं, खाद्य आपूर्ति विभाग में कितना पैसा दिया गया है, कितना आवंटन है। तो ये है 2060.13 करोड़ रुपया खाद्य आपूर्ति विभाग में दिया गया है। इसके तहत प्रमुख योजनाएं जो हैं वो क्या है, गुरुजी किचन योजना। इसके तहत क्या होगा, गरीबों को उचित पोषण मिलेगा, पर्याप्त भोजन मिलेगा। दाल भात योजना पहले की भांति ही रहेगी, दाल भात योजना। अब आगे दाल भात योजना जो है चलता रहेगा। राशन दुकानों से संबंधित, ये राशन दुकानों से संबंधित भी कुछ बजट पेश हुआ है। जन वितरण की दुकानों में अधिक आर्थिक समानता लाने के लिए, मतलब जन वितरण की दुकानों में आर्थिक समानता लाने के लिए क्या करना है, क्या किया जाएगा, दुकानदार राशन कार्ड की संख्या में समानता लाई जाएगी। राशन कार्ड जो है उसमें समानता लाई जाएगी, ताकि सभी दुकानदार समान कमाई कर सके। यानी सभी दुकानदार जो है वो समान रूप से कमाई कर सके, ऐसा नहीं कि कोई ज़्यादा कमाएगा। आगे देखिए, सोना सोवरण धोती साड़ी वितरण योजना, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इसके तहत क्या होगा, अंत्योदय और खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में आने वाले लाभुकों को, यानी अंत्योदय और खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में जो भी लोग आएंगे उनको धोती 10 रुपया में मिलेगा, लुंगी भी 10 रुपया में मिलेगा और साड़ी भी 10 रुपया में दिया जाएगा। आगे देखिए, खाद्य सुरक्षा अधिनियम के बाहर के लोगों के लिए, खाद्य सुरक्षा अधिनियम के बाहर जो लोग आते हैं उन 15 लाख लाभुकों को 5 केजी चावल, ठीक है, 5 केजी चावल 1 रुपये प्रति केजी के हिसाब से मिलेगा। यानी 5 केजी जो चावल है वो इक्वल टू 1 रुपया, मतलब 1 रुपया में 5 केजी चावल दिया जाएगा जो व्यक्ति इस अधिनियम से बाहर आते हैं, खाद्य सुरक्षा अधिनियम के बाहर आते हैं उनको। तो दोस्तों हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे खाद्य सुरक्षा अधिनियम से बाहर लोगों के लिए जो भी सुविधाएं दी जाएंगी उसको हमने पढ़ लिया था, और आगे हम लोग आज पढ़ेंगे। ये सब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अगर पिछली वीडियोज नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देखिएगा, स्क्रीन में आपको दिखाई देगा, यहाँ पर मैं एंड स्क्रीन में दे दूँगा। देखिए दोस्तों, अगला जो है हम लोगों का टॉपिक वो है स्वास्थ्य विभाग। इसमें बजट में क्या हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों स्वास्थ्य विभाग में जो बजट रखा गया है वो है 2983.72 करोड़ रुपए का रखा गया है। इसमें जो मुख्य बातें हैं इसको हम लोग जान लेते हैं। 5 प्रमंडलों के मुख्यालयों के जिला अस्पतालों को आधुनिक बनाने की घोषणा की गई है, यानी आधुनिक बनाया जाएगा। देखिए इसमें कौन कौन है, रांची, पलामू, दुमका, चाईबासा, हजारीबाग। आगे बढ़ते हैं, ये जो साहेबगंज जिला है, साहेबगंज जिला अस्पताल भी आधुनिक बनाया जाएगा। ये साहेबगंज में जो साहेबगंज जिला अस्पताल जो है इसको भी आधुनिक बनाया जाएगा, यानी सभी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध कराई जाएंगी। आगे देखिए, MGM मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर, MGM मेडिकल कॉलेज जो जमशेदपुर में है, एवं शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज धनबाद में या धनबाद को आधुनिक बनाया जाएगा, यानी इसमें भी सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। अगला जो है 108 इमरजेंसी सर्विस का विस्तार किया जाएगा, मतलब 108 जो इमरजेंसी नंबर है इसका विस्तार किया जाएगा, ये सब याद रखिएगा। 117 नई एम्बुलेंस देने की घोषणा की गई है। कितनी की गई है, 117 नई एम्बुलेंस। अगला जो है जन औषधि केंद्र खोलने की घोषणा। वर्तमान में 64 केंद्र हैं, ठीक है, जन औषधि की, और नए 250 केंद्र खोलने की बात कही गई है। BPPI यानी ब्यूरो ऑफ फार्मा PAU ऑफ इंडिया के साथ MOU किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, ये क्या है? प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत का नाम बदल के
ये रखा गया है, यानी प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का जो नाम है उसको चेंज करके मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना रखा गया है। योजना में वे लोग भी आएंगे जो गरीबी रेखा से थोड़ा ऊपर हैं, मतलब जो थोड़ा सा ऊपर हैं वो भी अब इसमें आएंगे। देखिए शिक्षा, अब शिक्षा के लिए क्या जो बजट रखा गया है वो क्या है आगे देखते हैं। शिक्षा के लिए जो बजट रखा गया है दोस्तों वो 5,896.81 करोड़ रुपया रखा गया है। इसके जो मुख्य तथ्य हैं वो JCERT एवं डायर को सुदृढ़ बनाना, ठीक है। जीरो ड्रॉप आउट, यानी प्रत्येक पंचायत में ये जीरो ड्रॉप आउट का सुविधा करवाया जाएगा। अगला देखिए पढ़ना लिखना अभियान, 81% साक्षरता दर को बढ़ाकर 100% करना। इस अभियान के तहत क्या किया जाएगा कि 81% साक्षरता दर को बढ़ाकर 100% करना है इसका मुख्य उद्देश्य। अगला है दोस्तों मध्याह्न भोजन, यानी मध्याह्न भोजन बनाने वाली सहायिकाओं के मानदेय में 500 रुपया की वृद्धि की जाएगी, यानी जो उनकी मानदेय है प्रत्येक मंथ उसमें 500 रुपया की वृद्धि की जाएगी। अगला है मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना। इस योजना के तहत क्या होगा, 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है, ठीक है। मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना, इसके तहत 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आओ पढ़े खूब पढ़ें पढ़ना अभियान, इस अभियान के तहत क्या होगा, प्रारंभिक स्कूलों के बच्चों की पढ़ने की क्षमता बढ़ाने के लिए इस अभियान को चलाया जाएगा। अगला है 500 प्रारंभिक विद्यालयों को प्रेरक गुणवत्ता शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना लाई गई। आदर्श विद्यालय योजना, अब ये क्या योजना है इसको भी थोड़ा जान लेते हैं। इसमें जो बजट इसका जो रखा गया है वो 18.86 करोड़ की घोषणा की गई है, ठीक है, जिसमें 4,496 उत्कृष्ट विद्यालय सहित 4,091 पंचायत स्तरीय विद्यालयों को आदर्श विद्यालय बनाना है, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। अगला जो बजट जो है वो पेश किया गया है पेयजल स्वच्छता में। ये जो है दोस्तों इसके तहत 3,171.40 करोड़ रुपए इसमें रखा गया है बजट। इसमें क्या होगा कि आर्सेनिक एवं फ्लोराइड से प्रभावित जो भी 483 टोले को शुद्ध पेयजल मिलेगा, ठीक है। अब इसमें क्या है और एक बात, जल जीवन मिशन, ये जो जल जीवन मिशन है इसके तहत क्या होगा, 11 नई योजनाओं की शुरुआत की जाएगी। सभी घरों को नल से पानी मिलेगा। 11% से 30% का लक्ष्य रखा गया है। अगला जो विभाग है समाज कल्याण का है। इसमें जो बजट रखा गया है वो 5,303.45 करोड़ रुपये रखा गया है। इसके तहत और क्या क्या होगा देखिए, इसके तहत दिव्यांगजन आएंगे और राष्ट्रीय परिवार हित लाभ योजना इसके तहत रखी गई है, और इसके तहत ICDS भी है, और इसमें मुख्यमंत्री कन्यादान योजना भी आती है, और लास्ट में जो आती है वो है विशेष विद्यालय भी इसके अंतर्गत आ जाती है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दिव्यांगजन 50.95 करोड़ रुपया रखा गया है इसका बजट। 39 सरकारी भवनों को बाधा रहित किया जाएगा, ठीक है, ताकि उन्हें आने जाने में सहूलियत हो, यानी आने जाने में कोई दिक्कत नहीं हो, इसलिए रास्ता क्लियर किया जाएगा। दूसरा जो है राष्ट्रीय परिवार हित लाभ योजना। ये योजना क्या है, इसमें 20 करोड़ रुपया रखा गया है इसका बजट। घर के मुख्य अर्जनकर्ता के मरने पर सहायता करने के लिए ये योजना बनाई गई है। ICDS यानी समेकित बाल विकास योजना, इसके तहत 583 करोड़ रुपये बजट रखा गया है रिक्त पदों की भर्ती के लिए, ठीक है। CDPO 141 पद है। LS यानी लेडी सुपरवाइजर 555, आंगनबाड़ी वर्कर 611, हेल्थ वर्कर 679 हैं। आगे देखिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। अब ये योजना क्या है, यह योजना बाल विवाह रोकने के लिए पहले से चल रहा है। ये योजना जो है पहले से चल रहा है और 30 करोड़ का प्रावधान इसमें किया गया है। आगे देखिए विशेष विद्यालय। देखिए इसके अंतर्गत क्या होगा कि 8 विशेष विद्यालय बनाए जाएंगे, जिसके लिए नेत्रहीन के लिए और मुखबाधिर लोगों के लिए
भी बनाए जाएंगे, ये प्रावधान रखा गया है। ये सब आप याद रखिएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम का जो ग्रुप है जेपीएससी क्रैकर्स प्लस में ज्वाइन कीजिएगा, ताकि इसका पीडीएफ भी आपको मिले। मल्टी सेक्टोरल एक्शन प्लान तथा अनुप्रवन संरचना का निर्माण, इससे 10,000 न्यूट्रिशनल वर्कर की क्षमता बढ़ेगी। 10 करोड़ का इसमें प्रावधान रखा गया है। आगे देखिए, 1000 आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण मनरेगा के माध्यम से किया जाएगा भाई लोग, ठीक है। इसके तहत सभी विधवाओं एवं वृद्धाओं को पेंशन दिया जाएगा। तो ये था दोस्तों आज का बजट। ये आज हमारा बजट का चौथा क्लास था, और इसमें मैंने सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की। और अंतिम और एक चीज़ बचा हुआ है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा कंप्लीट करा दूंगा, और आपका बजट जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। जो हमारी झारखंड सरकार ने बजट जो लाई है वो पूरी तरह से आपका ख़त्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना आपको? आपका जो बजट है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, और आपका जो भी प्रश्न आएगा बजट से रिलेटेड, जो भी प्रश्न आएगा एग्ज़ाम में, आप उसको आसानी से हल कर सकते हो। और लास्ट में मैं इसका पीडीएफ भी दे दूंगा। एट लास्ट मैं यही कहूँगा कि दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलें, ताकि आपके जो दोस्त जेपीएससी का तैयारी कर रहे हैं उनका एक भी नंबर छूटे नहीं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।